चैनल एग्जाम दी और आज है हमारी 16 जुलाई और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी के है उसको देखेंगे भाई। और करंट अफेयर को हम जो स्टेटिक्स है जो आपका भाई हिस्ट्री हुआ ज्योग्राफी हुआ सबसे कवर करते हुए चलेंगे। तो भाई फर्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्ड स्ट्रीम 1। दो जो पाइपलाइन सुनी होगी हमने, दो पाइपलाइन, तो एक नॉर्ड स्ट्रीम और एक नॉर्ड स्ट्रीम 2। रशिया ओपेक का मेंबर है भाई। ओपेक ऐसे देशों का समूह है जो ऑयल एंड जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करते हैं। पूरे यूरोप में जो रशिया की जो गैस सप्लाई होती है, जर्मनी सबसे ज़्यादा जो गैस खरीदता है। अपने घर को गर्म रखने के लिए लोग जो हीटर का यूज करते हैं और गैस के लिए उनमें जो यूज करते हैं हीटर में उस गैस का यूज करते हैं। उन्होंने जो बाल्टिक समुद्र है, सी के जो थ्रू जो पाइपलाइन दबा रखी है, वहाँ से जो ये गैस गैस जाती थी रशिया से जर्मनी को या ये आपको जो यूरोप कंट्री जितनी भी है। तो नॉर्थ स्ट्रीम अभी तक चल रही थी। नॉर्थ स्ट्रीम जो दो बंद है, जर्मनी दोबारा जो कोल माइनिंग पर निर्भर है। जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है और अमेरिका से जो LNG जो मंगाओ तो जो वो महंगी आ रही है, इसका कारण ये है। तो देखते हैं भाई सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल रिलेशन के पर्पज से। जो एक्सप्लेन द व्हाट इज द नॉर्ड स्ट्रीम फंड्स एंड गेट द लिंक्स द व्हाई इट इज द शटडाउन हैज यूरोप ऑन इज। तो ये पेपर GS पेपर 2 में कवर करेगा इंटरनेशनल ग्रुपिंग एंड द एग्रीमेंट इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स कंट्रीज एंड इंडियाज इंटरेस्ट। क्या इंडिया का क्या उसमें जो इंटरेस्ट है। तो नॉर्ड 1 स्ट्रीम है। द नॉर्ड 1 स्ट्रीम वाज द जर्मनी मेन सोर्सेस गैस ऑफ द रशियाज वाज द शटडाउन जुलाई 11 for the 10 days for the schedules maintenance work। नॉर्थ जो स्ट्रीम 1 है जर्मनी के रूप से जो का स्रोत 11 जुलाई को अनुसूचित रखरखाव के कारण जो 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। रूस ने जो टरबाइन की देरी से वापसी के लिए आपूर्ति कमी को देरी जिम्मेदार ठहराया, जिसे कनाडा ने जर्मनी की जो सीमेंस एनर्जी को से किया जा रहा है, उसे ठीक करने का काम चल रहा है। उसमें मतलब बेकारी आ गई है उसको। तो यूरोपीय देशों ने इस बात को लेकर जो चिंता बढ़ रही है कि जो मॉस्को के खिलाफ जो मौजूदा प्रबंधों के बाद जो गैस आपूर्ति को स्थायी रूप से विस्तार करेगा कि भाई यहाँ से एक तरफ तो हमने इससे सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशिया पे और दूसरी तरफ जो आप जो इससे गैस ले रहे हो, तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। तो जर्मनी जो रूस का सबसे बड़ा जो यूरोपीय गैस उपभोक्ता है, इसका जो अधिकांश भाग जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के माध्यम से आता है। 2021 में रूसी गैस आपूर्ति की इसकी जिम्मेदारी 55% थी और वर्तमान में ये 35% है। यूरोपीय देश अपने जो सर्दियों के लिए जो रूसी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब मानते हैं कि रूस यूक्रेन के संघर्ष के कारण उनकी जो मजबूरी जवाब के रूप में उनकी निर्भरता का हथियार बना सकता है। क्या है व्हाट इज द नॉर्ड 1 पाइपलाइन? क्या है ये नॉर्ड 1 पाइपलाइन? नॉर्ड स्ट्रीम की जो 1224 किलोमीटर पानी के भीतर गैस पाइपलाइन है जो उत्तरी पश्चिमी रूस से जो बायोबोर्ग से जो बाल्टिक सागर के माध्यम से पूर्वोत्तर जर्मनी में लुम्बनिम के तक चलती है। इसका उद्घाटन नवंबर 2011 में पूर्व जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा 7.4 मिलियन यूरो के लागत से किया गया था। अधिकांश ऊर्जा जो गज़प्रोम्स के स्वामित्व में पाइपलाइन का जो प्राथमिक मार्ग है, इसके माध्यम से गैस जर्मनी के प्रवेश करती है। यह एक वर्ष में जो 55 मिलियन क्यूबिक गैस मीट्रिक टन का जो परिवहन करता है। तो इतना ज़्यादा जो डिपेंड है यूरोप जो इसकी ये। अगर ये दोनों पाइपलाइन चल गई ना, एक पे तो इसने जो आपका बाइडेन बाबा ने जो रोक लगा रखी है, अगर दोनों चल गई तो उसे किसी से लेने की जरूरत नहीं, आराम से ये यूरोप को सारी जो गैस की आपूर्ति करता रहेगा रशिया। लेकिन सैंक्शंस लगाए हुए हैं जिसमें जो अधिकांश जर्मनी जाती है, जबकि जो शीर्ष पश्चिमी जो दक्षिण अन्य देशों को जिले तटवर्ती लिंक के माध्यम से भंडारण गुफाओं में जाता है। तो ये है, ये जो नॉर्ड 1 है, ये नॉर्ड 2 है, ये गिरफोल्ड से और जो UST जो लूंगा तक। तो ये देख सकते हैं सारी ये जर्मनी। तो ये नॉर्ड 1 स्ट्रीम 2 है। क्या है नॉर्ड 1 स्ट्रीम 2? तो बाल्टिक सागर के नीचे से 1200 किलोमीटर पाइपलाइन है जो सेंट पीटर्सबर्ग के पास जो रूसी तट के लिए जर्मनी के लुम्बनी तक जो गैस ले जाएगी। यह सितंबर 2021 में पूरा था, लेकिन जो यूक्रेन के आक्रमण के बाद जो जवाब में जो फरवरी निलंबन के बाद कर दिया गया था। नॉर्ड 1 स्ट्रीम मौजूदा दो गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम के लिए समांतर चलती हैं। 2011 में जो काम चल रही है, ये दोनों पाइपलाइन मिलकर जो साल के जो यूरोप को जो 110 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस पहुंचा सकती हैं। यह उन सभी गैसों को 1/4 से अधिक गैस है जो यूरोपीय संघ के लिए देशों को सालाना उपयोग करते हैं।
अच्छा, अल्टरनेट जो एनर्जी रिसोर्सेज क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत के रूप में जो यूरोपीय देशों के लिए तेजी से अमेरिका की जो ओर रुख किया है, जिसमें वे जहाजों के माध्यम से आने वाली तरल प्राकृतिक गैस जो LNGC खरीदते हैं। चूंकि जो जहाज में पहुंचने वाली गैस जो अधिक महंगी होती है, इसमें नॉर्वे और जो अजरबैजान से जो रूसी पाइपलाइन जो गैस प्राप्त करने के प्रयास कर रहा है कि यहाँ से ले ले, अजरबैजान से और ये जो इनसे। जबकि यूरोपीय संघ के देश जो जीवाश्म ईंधन को प्राप्त करने के लिए जो नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ दे रहे हैं कि भाई उनसे हम जो कोल पे फेरा रहे हैं। कहाँ एक तरफ जो 2030 तक कोयले को पूरी तरह छोड़ने की बात कर रहे हैं जो यूरोप जो सारी कंट्री, वहीं जो जर्मनी की जो संसद ने जो शुक्रवार 8 जुलाई को बिजली उत्पादन के लिए पूरे कोयले संयंत्रों को फिर से खोलने के लिए आपूर्तिकरण कानून पारित किया है कि भाई कोयले से बनाएंगे, मजबूरी कुछ है नहीं। तो कनाडा जर्मनी जो इक्वेशन क्या है? कनाडा जर्मनी समीकरण बर्लिन के ऊर्जा संगठन के सहायता से करने के लिए कनाडा सरकार ने घोषणा की है कि वे अपने स्वयं को प्रतिबंध को बरकरार रखेगी और जो जर्मनी की एक मरम्मत की गई रूसी गैस जो टर्बाइन्स लौटाएगी और जो नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के लिए आवश्यक है। जो यूक्रेनी प्रतिक्रिया, इस मामले के यूक्रेनी सरकार द्वारा नाराजगी से को खींची है, जिसने रविवार को कहा है कि वह रूसी गैस टर्बाइन को वापसी मास्को तक मुक्ति की भावना को मजबूत करेगी। यह दावा करते हुए रूस के खिलाफ जो प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा, उसने कनाडा के अपने जो फैसले को जो उलटने का जो आह्वान किया है। इससे रिलेटेड सर्च देख सकते हैं क्या क्या है। यूक्रेन संघर्ष के लिए नाटो का जो भूमि क्या है? जो यूक्रेन जो डोनबास क्षेत्र जो और डोनटक्स जो ये लुहांस मैप पे इसको ड्रॉ करेंगे और बाल्टिक सागर और मानचित्र सारी चीजें ये और ये हो जाए। इससे देख सकते हैं नोड 1 2 है, उसका स्थान क्या है? बाल्टिक देश। रूसी और जो रूसी गैस पर जो देश निर्भर कैसे हैं अलग अलग जो मैन स्पेसिफिक के हिसाब से देख सकते हैं। व्हाट इज द नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन? हाउ डज द पाइपलाइन इज इनटू द यूक्रेन रशिया द क्राइसिस? तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन यूक्रेन जो रूस संकट में कैसे फिट होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है भाई सरफासी एक्ट 2002। ये क्या है इस चीज को समझेंगे। अच्छा, जब भाई ये एक जो परफॉर्मिंग जो एसेट हो जाती है बैंक की तो बैंक को जो बैलेंस शीट करने के लिए तैयार करते हैं उसके लिए बहुत ही बेकार होता है। जब जो पैसा लेना वाला हो वो न लौटाए तो बैंक जो सरफासी एक्ट के तहत जो उसे कार्रवाई करती है। सरफासी एक्ट 2002 का है, 2002 का है। जब बैंक से लोन लिया और उसने जो कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो बैंक को वो जो रखेगा लोन के रूप में, मतलब लोन लेगा तो उसके जो एक तरह सिक्योरिटी के रूप में रखेगा। अभी एक जो टेलीकॉम कंपनी है उस पर जो सरफासी एक्ट लगा दिया गया है, जो 2002 में उन्होंने जो अपना जो पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट किया है। IDBI बैंक है जिसने जो ये जो सरफासी एक्ट का यूज किया है। बैंक ने एक टेलीकॉम कंपनी जो GTL के खिलाफ जो सरफासी एक्ट लगाया, जो सरफासी एक्ट 2002 के पास हुआ था। और GTL जो कंपनी जो फोन इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी है, जो मतलब फ़ोन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, जो GTL के ऊपर जो उन्होंने सरफासी एक्ट अप्लाई कर दिया है। यदि उधारकर्ता 6 महीने से अधिक जो भुगतान नहीं करता तो यह लग सकता है। तो सारी चीज़ को समझेंगे। तो मैंने डिटेल में आपको बता दिया, जो एक तरह शॉर्ट में बता दिया। अपने जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे इसको क्या है। एक्सप्लेन द व्हाट इज द सरफासी एक्ट द इन्वोक्ड द अगेंस्ट द टेलीकॉम द प्रोवाइडेड GTL द बैंकिंग सेक्टर एंड द NBFC के ये पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंस है। GS पेपर 3rd में रखेंगे इसको। तो सरफासी एक्ट 2002 तो बैंक ने अपने लंबित बकाये वसूल करने के लिए दूर संचार अवसंरचना प्रदानदाता GST के खिलाफ जो GTL के खिलाफ जो वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूति जो पूर्ण निर्माण के लिए सुरक्षा ब्याज का जो प्रवर्तन सरफेसी अधिनियम लागू किया है। IDBI बैंक द्वारा जो ऋणदाताओं की ओर वसूली शुरू कर दी गई है, जिसका जो GST के लिए ऊपर जो एक्सपोज जो 31 दिसंबर 2021 तक जो 7,250 करोड़ है। जो सरफेसी अधिनियम क्या है भाई? ये जो 2002 का जो सरफेसी अधिनियम वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण चूककर्ताओं से बचने के लिए लगाया जाता है। यह कानून के तहत जो बैंक को अपने खराब कर्ज की जो वसूली करने के लिए कर्ज के खिलाफ जो गिरवी रखी हुई जो प्रतिभूतियों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। उनका जो प्रबंधन या किसी बिक्री कर सकते हैं उनको, ठीक है, अपना जो बिजनेस करो, कुछ भी करो अगर, या फिर उनका जो अपना जो बिक्री बेच भी सकते हैं, ताकि जो बिना अदालती दखल के ये बकाया वसूला जा सके, फिर कोई अदालत का काम ना हो। यह कानून के जो पूरे जो देश में लागू है। ऋणदाताओं को सुरक्षा के लिए वादा किए गए सभी अचल और इसको जो
संपत्ति कवर करते हैं। जरूरत क्या है, इसकी नीड क्या है? दिसंबर 2002 में जो कानून बनाने से पहले जो बैंक और जो वित्तीय संस्थाओं को अपने जो खराब ऋणों की वसूलने के लिए एक लंबा रास्ता तय करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये सब सपोज करो अब दिया है, फिर वो कोर्ट में जाएगा, फिर वहाँ सुनवाई होगी, फिर ये, तो उसके लिए कानून बनाया गया था। तो ऋणदाता दीवानी अदालतों को या नामित न्यायाधिकरणों से अपील करेंगे। वे चूक वाले जो ऋणों को वसूली के लिए सुरक्षा हितों के लिए पकड़े गए वसूली को धीमा हो गई है और ऋणदाताओं के लिए गैर निष्पादित जो संपत्ति बढ़ती सूची जुड़ गई है। पावर अंडर दिस एक्ट क्या है? इस अधिनियम के तहत जो शक्ति, यदि कोई उधारकर्ता 6 महीने से अधिक अपने भुगतान में चूक करता है या अधिनियम चलन में आता है तो यह ऋणदाता 60 दिनों के भीतर बकाया राशि पर भुगतान करने के लिए उधारकर्ता को नोटिस भेजता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वह जो वित्तीय संस्था के लिए सुरक्षित संपत्तियों को कब्जा करने के लिए, उन्हें बेचने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबंध करने का अधिकार देता है। इस बीच जो डिफाल्टर के जो पास जो ऋणदाता को नोटिस प्राप्त करने के लिए 30 दिनों से भीतर जो कानून के ऊपर जो स्थापित एक जो अपीलकर्ता अधिकरण स्थानांतरित करने का सारा होता है। नोट क्या है, टिप्पणी क्या है? जो टिप्पणी है हमारे सुप्रीम कोर्ट के 2020 के एक जो फैसले के अनुसार सहकारी बैंक भी सरफेसी अधिनियम के लागू कर सकते हैं। तो जो सरकारी जो सहकारी बैंक होते हैं ना, जो मतलब कोऑपरेटिव बैंक, वो भी इसके जो उसमें अंडर में आएंगे। ये भी उसको जो अपना जो इसकी जो अपने भाई जो क्षति है ऋण की जो इससे पूर्ति कर सकते हैं। जो वित्त मंत्रालय के अनुसार जो जो बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC 20 लाख रुपए से ऋण वसूल करने के लिए वसूल कर सकती हैं। रिलेटेड सर्च में आ जाएगा, कौन कौन सा आ जाएगा। 1949 का जो बैंकिंग अधिनियम क्या है भैया? प्रतिभूतिकरण, जो संपत्ति पुनर्निर्माण, सुरक्षा का परिवर्तन क्या है, IDBI कोड क्या है, गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या है, सारी चीजें। सरफेसी एक्ट के बारे में बताइए, इसके अंतर्गत कौन कौन से जो बैंक आते हैं। इसमें जो NBFC जो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्य करता है। बैंक और जो गैर बैंक के लिए बीच में अंतर क्या है, बैन स्पेसिफिक के लिए क्या है। तो गैर निष्पादित जो परिसंपत्ति के लिए क्या समझते हैं? हाल में वर्षों में जो भारतीय बैंकिंग के क्षेत्र में गैर निष्पादित संपत्ति के लिए पीछे प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है हमारा जो है मरबर्ग जो वायरस डिसीज। मरबर्ग जो वायरस डिसीज क्या है? मरबर्ग जो वायरस डिसीज है इसके बारे में देखेंगे भाई। जो मारबर्ग, अफ्रीका के जो घाना में एक नया वायरस आ गया है। ये मारबर्ग वायरस मार देता है। इसमें इबोला वायरस की जो ये उसी परिवार से है। इसमें मृत्यु दर जो लगभग 88% है। लक्षण कैसे होंगे इस पर बात करेंगे, पूरी चीज़ को समझेंगे। क्या क्या है, क्या इससे बचा जा सकता है, कैसे नहीं बचा जा सकता, क्या है। घाना रिपोर्ट्स द फर्स्ट एवर द सस्पेक्टेड द केसेस ऑफ द मरबर्ग वायरस डिसीज। तो ये GS पेपर 2 में आएगा। रिलेटेड जो इश्यूज रिलेटेड टू द हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में आ जाएगा सारा। जो मरबर्ग जो वायरस आ जाएगा। घाना हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट एवर द सस्पेक्टेड द केसेस ऑफ द मरबर्ग वायरस डिसीज। घाना के जो मारबर्ग जो वायरस रोग के जो अपने संदिग्ध मामलों की सूचना दी है। इसमें जो वायरस जो ये है जो इसमें जो संक्रमण वायरल बुखार जो रक्तस्रावी बुखार होगा और जो इसकी जो मृत्यु दर अनुपात है लगभग जो 88% है। ये इबोला के समान जो परिवार संबंधित है। जो पिछला प्रीवियस जो आउटब्रेक क्या है, इससे जो रिपोर्ट द अंगोला earlier the Marburg the virus disease has been reported in the Angola, the Democratic Republic जो of the Congo, यूकांडा, केनिया, साउथ अफ्रीका। इससे पहले जो अंगोला जो कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य, यूकांडा, केनिया, दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्बर्ग वायरस की जो सूचना मिली है। सितंबर 2021 में गिनी के जो एकल मामले में पुष्टि हुई है मार्बर्ग वायरस के बारे में। मार्बर्ग वायरस का एक संक्रमण रक्तस्रावी बुखार है, इबोला के समान परिवार संबंधित है। लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके? जो मार्बर्ग जो वायरस जो रोग के जो सामान्य लक्षणों में शामिल है तेज बुखार, गंभीर जो अस्वस्थता, गंभीर जो सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और जो दर्द संकुचन। बाद जो तीसरे दिन जो रोगी को जो गंभीर पानी जो वाला दस्त होता है, मतली और जो उल्टी, पेट में जो दर्द, ऐंठन भी होगी। ये लक्षण 1 हफ्ते तक बने रहते हैं। जो ट्रांसमिशन क्या है, संचरण क्या है, कैसे फैलता है? ये है वायरल जो है फलों से जो चमगादड़ों ट्रांसमिटेड टू द पीपल बाय द फ्रूट्स बैट्स। तो ये माध्यम से फैलता है। यदि असंक्रमित व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति के जो सतहों के लिए शारीरिक द्रव्यों के लिए सीधे संपर्क में आता है तो उसे भी हो जाता है। मार्बर्ग वायरस की जो उस्मान अवधि जो 2 से 21 दिन तक होती है। यह रोग जो संभावित रूप से जो बहुत हानिकारक है
इसे घातक है। इसके लिए प्रकोप में जो मृत्यु दर जो 24% से जो 88% है, इसमें जो है मृत्यु दर मतलब बहुत ज्यादा है। इसमें जो रोग का जो उपचार क्या, ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज क्या है, इसको कैसे रोग इसको उपचार कर सकते हैं। जो मार्बर्ग के लिए सभी प्रकार अभी तक जो कोई भी इलाज या टीकाकरण विकसित नहीं हुआ है। मरीजों को जो मौखिक या अंतःस्रावी तरल पदार्थ यानी कि इसके साथ जो पुनर्लीजन के माध्यम से जिसको इलाज किया जाता है कि भाई ठीक है कोई सी दे दी, मतलब दस्त में तो दस्त में ये दे दी, बुखार आया तो पेन हुआ तो उस हेडक हुआ तो उसके लिए ले ली, तो मतलब इसको पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। इबोला वायरस डिसीज द ईवीडी, इबोला वायरस ये इबोला ईवीडी को जो इबोला रक्तस्रावी जो EHFC कहा जाता है, यह एक वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो इबोला वायरस के कारण होता है। मनुष्य वायरस के कारण जो संक्रमित हो जाता है, जो संक्रमित व्यक्ति की त्वचा, नाक, जो मुंह, रक्त और जो मल, उल्टी आदि शारीरिक इमारतों में माध्यम से सीधे संपर्क में आता है। तो ये जो हमारा जो वायरस, दिस वायरस कुड बी द प्रेजेंट इन द सेमेंस और द यूरिन, जो वीर्य और जो मूत्र में भी वायरस का मौजूद हो सकता है। टूटी त्वचा के लिए दूषित बिस्तर पड़े हुए और जो कपड़े आदि के संपर्क में आने से भी संक्रमित हो सकता है कि भी हम उसके कपड़े पहन ले या उसके बिस्तर के साथ सोने से इस तरह सारे हो जाएगा। कोई भी जो वायु जनित जो रोग नहीं है, यह वायरस को फैलने के लिए किसी भी संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क की आवश्यकता होती है। रेटेड सर्च में देख सकते हैं क्या क्या। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो रिवर्स जो ट्रांस क्रिएटिव्स जो पॉलीमेर्स जो चेन्स रिएक्शंस क्या है, तो मोनोक्लोनिक प्रतिरक्षा, घाना का पता लगाइए, घाना कहाँ है भाई उसमें जो मैप में। जो मार्बर्ग के जो वायरस के बारे में लक्षण क्या है, हस्तांतरण कैसे होता है, ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, और जो इलाज इबोला वायरस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा जो डार्क मैटर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा जो ज्योग्राफी को कवर करेगा भाई डार्क मैटर जो हमारे जो ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें तारे देखते हैं हम उन्हें देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो फिजिस्ट हैं जो मान लिया भौतिक शास्त्री हैं, उनका मानना है कि जो 5% ही हमें यूनिवर्स दिखाई देता है, 95% हमें दिखाई नहीं देता। स्टीफन हॉकिंस जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी कहा था कि जो डार्क मैटर जो डार्क होल से जन्म लेते हैं, इनका नाम क्यों दिया, किसने दिया, क्योंकि ये दिखाई देते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फोर्स होता है। लोन्स जो जैपलिन का यूज जो डार्क मैटर के लिए खोज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं क्या है भी इसके लिए। तो द रिसर्च ऑफ द डार्क मैटर, तो ये हमारा जो अवेयरनेस इन द स्पेस में आ जाएगा। जीएस पेपर 3rd में रखेंगे इसको हम। जो डार्क मैटर यू रिलेटेड टू द डार्क मैटर, द डिटेक्टर्स एक्सपेरिमेंट ऑफ द नेम ऑफ द लक्स जैपलिन्स इन द साउथ ये जो डकोटा इन द US न्यूज। तो ये हमारा जो टुडे इज द मोस्ट ऑफ द सेंसिटिव डार्क मैटर इज द डिटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड। हाल ही में जो अमेरिका के जो साउथ डकोटा में जो लक्स जैपलिन्स LZ नामक के एक जो डार्क मैटर जो डिटेक्टर प्रयोग चर्चा में है, यह दुनिया का सबसे बड़ा संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है। गहरे द्रव्य डार्क मैटर क्या है? डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, जिनका द्रव्य जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो इंटरेक्शन के माध्यम से इंटरेक्ट नहीं होते। ये कण जो है अंधेरे में अर्थात वे प्रकाश की ऊर्जा नहीं होते। जो विद्युत चुम्बकीय घटना है, ये पदार्थ के पास जो किसी सामान्य पदार्थ की तरह द्रव्यमान है, इसका गुरुत्वाकर्षण माध्यम से बातचीत करते हैं। कण जो भौतिकवादियों के द्वारा कण की जो एकीकृतता न समझे तो अलावा जो गुरुत्वाकर्षण में बल बेहद कमजोर है। इसमें जो एक बात करते हैं तो कण के जो इतने कमजोर जो बातचीत करता है कि पता लगाने के लिए मायावी हो जाता है। जो एविडेंस क्या है इसके डार्क मैटर के लिए बहुत मजबूत अप्रत्यक्ष सबूत है। यह सबूत जो विभिन्न स्तरों के लिए दूरी मापने के लिए इसे भौतिक विज्ञानी समझाएंगे, उसे परिष्कृत होता है। डार्क मैटर जो हालांकि कभी पता नहीं चला, माना जाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। माना जाता है कि आदिम जो ब्लैक होल जो और ब्रह्मांड के प्रारंभिक युग में जो बने थे, डार्क मैटर का जो स्रोत है जो प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह ऐसा माना जाता है कि जो डार्क एनर्जी के साथ मिलकर जो ये ब्रह्मांड 95% से अधिक हिस्सा बनाता है। इसको गुरुत्वाकर्षण बल हमारे जो मिल्की में जो सारे तारों को जो अलग उड़ने से रोकता है। तो ये हमारा जो डार्क मैटर जो प्रेजेंस ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में डार्क मैटर की उपस्थिति गुरुत्वाकर्षण के नियम की उम्मीद करते हुए जो हमारे सितारों के किनारे जो भाई देखो ऐसे ही पूछा जाएगा। पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है डार्क मैटर है क्या, किससे रिलेटेड है, क्या क्यों है चर्चा में। तो डार्क मैटर की तुलना में जो यह है तेजी से घूमते हुए आकाशगंगों के केंद्र के करीब देखेंगे। लेकिन जो अधिकांश आकाशगंगाओं में केंद्र के लिए करीब जो आकाशगंगों किनारों के लिए चक्कर लगाते अधिक समय लग पाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ अदृश्य आकाशगंगाओं को ढकने के बाहरी सितारों के लिए एक अतिरिक्त धक्का लगा रहा है जो गुरुत्वाकर्षण है। जैसे मान लीजिए है हमारे सेंटर पे
और ये जो आउटर सेल में जैसे इलेक्ट्रॉन कवर करता है ऐसे होता है। ये इकाई जो 1930 के दशक में ब्रह्मांड विज्ञान की जो अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जो डार्क मैटर के नाम दिया है इसे। डार्क मैटर और जो डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर और जो आकाशगंगाओं में एक साथ आकर्षित करता है, यह धारण करता है कि डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार को बताती है। दोनों घटकों के लिए आदर्श होने के बावजूद डार्क मैटर के बारे में कुछ जानना जाता है, इसके लिए अस्तित्व में था। सुझाव है कि 1920 के दशक में दिया गया था, जबकि जो 1998 में डार्क एनर्जी को खोजा नहीं गया था। रिटेड सर्च में देख सकते हैं इसके लिए। ब्लैक होल क्या है, जो लार्ज हेड्रोन जो कॉलोइडर क्या है, जो एक्सोनॉट 101 का प्रयोग और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग, तो सारी चीज़ें। डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्या है, डार्क एनर्जी मैटर के लिए क्या है, जो पेलियम स्पेसिफिक है, और जो लक्स जैपलिन के बारे में बताइए क्या है ये। तो इनका जो यूपीएससी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये जो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्रह्मांड का जो अधिकांश भाग डार्क मैटर है, ए। बी हमारा जो डार्क मैटर जो अधिकांश जो आकाशगंगाओं के साथ एक आकर्षित धारण करता है। तो ऊपर कथनों में से कौन सा सही है, तो हमारे दोनों ही कथन सही हैं। तो मेन स्पेसिफिक के लिए देखेंगे डार्क एनर्जी क्या है और ये डार्क मैटर से किस प्रकार से विभिन्न है। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग के सीईओ। इसमें नीति आयोग को समझेंगे। नीति आयोग के बारे में सबको पता है कि भाई 1 जनवरी 2015 को जो इसकी जो स्थापना की गई थी, नाम चेंज गया था। पहले इसका नाम योजना आयोग था, तो इसके नए सीईओ बनाए गए हैं, तो नीति आयोग सीईओ। तो ये हमारा नीति आयोग। वेलकम टू द श्री अय्यर, परमेश्वर अय्यर जो नीति आयोग सीईओ। तो इस संदर्भ में नीति आयोग के ने अपने नीति आयोग के सीईओ के रूप में जो परमेश्वर अय्यर को स्वागत किया है। इसके बारे में क्या है, नीति आयोग भारत का जो एक प्रमुख नीतिगत जो थिंक टैंक है, बस सोचना काम करता है, जिसका जो उद्देश्य जो प्रक्रिया के लिए सरकार के लिए सक्रिय भागीदारी के साथ जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रदान करता है। यह है प्रमुख नीतियों के लिए थिंक टैंक। जैसे 2015 में योजना आयोग की जगह इसके जो कार्य प्रस्तावित माध्यम से प्रस्तावित किया गया। जो ये संयोजन अध्यक्ष होते हैं, इसके प्रधानमंत्री जी होते हैं। उपाध्यक्ष जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो शासी परिषद गवर्निंग जो काउंसिलिंग जो सभी प्रकार के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद जो विशिष्ट जो क्षेत्रीय मुद्दों के लिए संबोधित करने के लिए इसमें मुख्यमंत्री जो उपराज्यपाल शामिल होते हैं, जिसकी अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री या उसके नामित द्वारा करते हैं। तदर्थ जो सदस्यता प्रमुख जो अनुसंधान संस्थाओं के बारे में क्षमता के 2 सदस्य के बारी से। जो पदेन सदस्य कौन कौन से एक्स जो ऑफिस जो मेंबर्स होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो अधिकतम जो 4 मुख्यमंत्री, मुख्य जो कार्यकारी जो अधिकारी, चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारत सरकार के द्वारा पद से एक निश्चित काल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। स्पेसिफिक इनोवेटिव्स कौन होते हैं, विशेष आमंत्रित होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष जो डोमेन करने वाले विशेषज्ञ। नेक्स्ट हमारा जो 1922 कमेटी, जो 1922 कमेटी क्या है भैया, नए प्रधानमंत्री के चयन के लिए ये कमेटी बने अपना फैसला लेगी। ये यूके में है, यूके में है जो अभी हमारे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के लिए पद मिल जाता है, वो कुछ लोगों को सरकार में जो पद मिल जाता है, जैसे मान लीजिए मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हाई प्रोफाइल नेता नहीं होते, लेकिन उनको मिलाकर जो यूके ने एक कमेटी बनाई है जो हाई प्रोफाइल नहीं है, उनको जो 1922 की जो कमेटी बोलते हैं। अब इसको क्या है, इसका रोल जो प्रधानमंत्री के चुनाव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का कोई तो कोई ना वही बैठेगा ही। तो इसमें जो सुनक का काफ़ी नाम आ रहा है आगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, प्रोस्पेक्टिव से अच्छा हो सकता है। 1922 की जो कमेटी, 1922 समिति जो यूके की जो कंजर्वेटिव बैच बैंक की जो मंत्रियों की एक प्रभावशाली समूह सोमवार को 11 जुलाई को एक अपनी कार्यकारी चुनाव का आयोजित करेगी। इसके लिए एक जो टोरी नेता चुनाव के लिए एक नियम और जो सारणी स्थापित करेगी, जो ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री होगा। 1922 समिति क्या है, 1922 की जो समिति के लिए औपचारिक रूप से जो रूढ़िवादी निजी सदस्य समिति के रूप में जानी जाती है। ये कंजर्वेटिव बैंक बेंच जो सदस्य सांसदों की लीग समूह है, जो किसी भी प्रकार के पक्षीय या विपक्षी पदों पर नहीं है। जब संसद चल रहा होता है, तो यह जो साप्ताहिक बैठक करते हैं, वो जो पार्टी से संबंधित जो मामले की चर्चा करते हैं कि भाई संसद चलेगा, तो ये जो पार्टी से बात करेंगे, उनसे जो बैठक भाग लेंगे। समिति की जो वरिष्ठ सांसदों की पार्टी की जो संबंधित मामलों की चर्चा करने के लिए अपनी सरकार के लिए मंत्रियों को अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। हाउ विल द Britain the next PM of the decided to take the parts of the prime ministerials the race of the conservative PM to require to the nominations by the last 8 and the Tory MPs।
The reports of the independent said the communities might to the relooks of the threshold support. प्रधानमंत्री की पद में दौड़ के लिए कंजर्वेटिव पार्टी की जो 8 सदस्यों की जो द्वारा जो नामांकन आवश्यकता होती है इंडिपेंडेंट एक जो रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समिति समर्थन में कम जी इस सीमा के लिए विचार कर सकती है। अगले चरण में 2 या 2 से अधिक जो सांसद पर्याप्त नामांकन प्राप्त करने के लिए सक्षम है उनके उम्मीदवारों की संख्या कम से कम करने के लिए पार्टी में सांसदों के मतदान के लिए गुप्त मतदान की जो एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। यह जारी किया जाएगा जब तक चुनाव के लिए केवल 2 उम्मीदवार रह जाते हैं। इसके लिए अलग जो चरण का चुनाव होता है अभ्यास के दौरान जो 1922 में समिति के लिए निर्धारित की गई सीमा के लिए पहले जर्मनी स्तर पर जो पार्टी को विशेष 2 सांसदों के बीच में निर्णय लेता है। इसी दौरान जो विजेता कंजर्वेटिव पार्टी नेता बन जाता है, वर्तमान में प्रदेश में पीएम है। नेक्स्ट हमारा जो है ये हमारा जो इंटरपोल्स जो ICSC इनिशिएटिव क्या है, ये इंटरपोल का इनिशिएटिव क्या है भाई देखो, भारत जो है अपना भारत जो है CBI जो इसमें जो इसका हिस्सा है ये इनिशिएटिव चाइल्ड सेक्स अब्यूज को रोकने के लिए है। छोटे बच्चों को जो सेक्सुअल अब्यूज होता है उसके लिए रोकने के लिए भारत की जो CBI इसको इंटरपोल जो ICSC के जो इसने ज्वाइन किया हुआ है। भारत जो 68वां देश है, इसके पास जो इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस और जो एक्सेस कर सकता है। इंटरपोल में 195 देश है भाई, जो बता दिया मैंने। जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर जो लियोन फ्रांस में है। जो ICSC डाटाबेस में जो वीडियो इमेज के यूज किया जाता है, जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मैटर जो मतलब सेक्स जो चाइल्ड सेक्स के लिए रिलेटेड है, तो उसमें जो भाई वीडियो से फोटो से पता कर सकते हैं कि भाई ये पेंटिंग कहाँ की है, ये दीवार इस तरह की वहाँ बनती है, ये इस तरह का वहाँ है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी इसमें। तो ये क्या है इंटरपोल्स द ICSC द इनिशिएटिव्स क्या है। इंडिया इज द सेंट्रल ब्यूरो of the Central Bureau Investigations has been joined the Interpol, the International Child Sexual Explorations। तो ICSC इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो भारत के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो इंटरपोल के जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शोषण ICSC शामिल हो गया है, जो इस बाल यौन शोषण को पता लगाने के लिए अन्य देशों में जांचकर्ताओं के लिए सहयोग करने के लिए अनुमति देता है। भारत इस जो डेटाबेस या सॉफ्टवेयर तक पहुंच करने वाला जो 68वां देश है। जो इंटरपोल, व्हाट इज इंटरपोल? इंटरपोल जो 195 सदस्यों का देश के एक जो संगठन है, ये पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। प्रत्येक सदस्य के लिए इंटरपोल राष्ट्रीय जो केंद्रीय ब्यूरो के लिए मेजबानी करता है, जो अपने राष्ट्रीय कानून परिवर्तन करने के लिए जोड़ता है। भारत में CBI वह नोडल एजेंसी है। जो ICI डेटाबेस, ये क्या है? ICSC जो डेटाबेस यौन शोषण सामग्री जैसे CSEM का विश्लेषण करने के लिए पीड़ित दुर्व्यवहार करने वाले संस्थानों के बीच में संबंध बनाने के लिए विभिन्न वीडियो की छवि तुलना के लिए उपयोग करता है। 2 जुलाई 2022 तक एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इंटरपोल द्वारा जो ऐसे नहीं कि भाई ये भी देख रहा है कि ये काम इसने इसका रिजल्ट दिया है। इसने 30,000 से अधिक जो पीड़ित और जो 13,000 से अधिक अपराधियों की पहचान की है। छवि और जो वीडियो तुलनात्मक सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं, जो जांचकर्ता मीडिया के लिए एक टुकड़े में दिखाई देने वाले जो मार्करों की पहचान करता है कि जो वीडियो है या फोटो है उसमें जो कहाँ का मार्क है, क्या साइन है, कैसी उसके पीछे बोल है, या कहाँ ऐसे इस तरह का पेड़ हो सकता है, या कहाँ किस तरह की कल्चर है, किसी गाँव से है, किस शहर से है, उसके पीछे क्या है। तो इस चीज़ को सारी देखो, ये साइन को देखता है। ये इसके पास जो चाइनीज कलाकृति की तरह जो दीवार पर फोटो के माध्यम से भी कर सकता है। समूह के लिए 68 देशों का जासूसी देश के भर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। यह तस्वीर by analyzing the digital visuals, audio context of the photographs and videos, the victims identification expert and the derivatives value के जो clues to identify the overlaps in cases of the combines their the efforts and locate the victims and child sexual abuse। तस्वीर वीडियो में डिजिटल दृश्य और जो श्रवण सामग्री का विश्लेषण करके लिए पीड़ित पहचान के लिए विशेष जो सुराग प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले के लिए किसी प्रकार के लिए और पहचान कर सकते हैं। बाल यौन शोषण के लिए किस शिक्षा लोगों का पता लगाने के लिए अपने प्रयासों को जोड़ सकते हैं। जो इंडिया इनिशिएटिव क्या है, ये भारत की पहल क्या है। 2019 में CBI के लिए ICMES के लिए ऑनलाइन पोस्टिंग, सर्कुलेशन और डाउनलोडिंग, ट्रैकिंग और निगरानी के लिए ऑनलाइन बाल यौन शोषण और जो शोषण रोकथाम जांच जो OCIEA के नाम की विशेष इकाई स्थापना की। नेक्स्ट हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022, तो क्या है भाई, इसमें पॉपुलेशन के बारे में समझेंगे क्या चीज़ है, क्या जो वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या मनाया, क्या इसकी थीम है, पूछा जाता है एग्जाम में।
तो वर्ल्ड, क्योंकि कुछ दिन में भाई हम जो अब जल्दी ही 2023 तक जो चाइना को पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन में, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, तो थीम्स एंड जो कोट इज मॉर्स। तो ये हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2022 वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज द सेलिब्रेटेड ऑफ द 11 जुलाई ईयर्स ऑफ द अक्रॉस द वर्ल्ड। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है बढ़ती जनसंख्या के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम की गवर्नेंस काउंसिलिंग के द्वारा स्थापित किया गया। थीम है इसकी जो ए वर्ल्ड ऑफ 8 मिलियन। तो ये हमारा जो 8 मिलियन की दुनिया तो थी, जो कि जो हाईलाइट्स गए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जो अगले साल दुनिया के सबसे अधिक आबादी देशों में इनको पीछे छोड़ सकता है क्या, छोड़ ही देगा। 1950 के बाद जो वैश्विक जनसंख्या की सबसे धीमी दर से बढ़ रही है, 2020 में जो 1% कम हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम अनुमानों से पता चला है कि दुनिया की जो जनसंख्या 2030 में लगभग 1.5 मिलियन और जो 2050 में 9.7 मिलियन तक बढ़ सकती है। जन्म के समय जो वैश्विक जीवन प्रत्याशा 2019 में जो 72.8% पहुंच गई है। 1990 में लगभग जो 9 वर्षों का सुधार हुआ है। तो ये तक भी देखो आज तक की हमारी जो करंट अफेयर और स्टैटिक होती जो चीज़ें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे थोड़ा सा भी जो फ़ायदा मिला है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।